डेट आ गई ना उसकी, जीडी की डेट आ चुकी है बेटा। आप में से किसी ने जीडी का फॉर्म भरा है? हाँ भरे आपने, जीडी की डेट आ चुकी है, ठीक है। चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट क्या बता दिए थे बेटा आप लोग को? डिस्टेंस निकालना बता दिए थे। हाँ, डी बराबर पे क्या क्या होता है बताओ जरा। हाँ, आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिला था क्या ट्राइंगल? हाँ बताओ, ऐसा कुछ ट्राइंगल बताए थे आप लोग को, ठीक। ये हो गया था बेटा आप लोग का सी सर्कम सेंटर। ये क्या हो गया था बेटा आप लोग का इन सेंटर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? डी होती है। डी बराबर पे क्या होता है? रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस का 2r आर होता है कि नहीं होता? और एक और फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है? आर रूट के अंदर क्या होता है बेटा? 1 माइनस 8 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। चलो वेरी गुड यार, आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, खासतौर पे ये वाला फॉर्मूला आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल आप लोग के पहले भी आ चुके हैं और अभी भी आएंगे, देखना फ्यूचर में, ठीक। अभी अपन लोग मेन से हेडिंग डालते बेटा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। क्या डालेंगे आप लोग मेन हेडिंग बेटा? ऑर्थो सेंटर डाल दीजिए, ठीक है। लंब केंद्र क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अपन लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसका नाम है वैसे उसका मतलब बनाने का फॉर्मेट भी रहेगा, ठीक। जो एल्टीट्यूड से बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? लंब केंद्र बोलेंगे। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को पीछे की तरफ लेकर के जाता हूँ, ठीक है। आप लोग को बेटा सरकम सेंटर यानी कि परित्रिज्या पढ़ाए थे, हाँ परिवर्त पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? सरकम सेंटर बताओ जरा, पढ़ाए थे कि नहीं? सरकम सेंटर जब आपको पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि ये बनता है बेटा किस चीज़ से? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है कि नहीं बनता बेटा ये, है ना। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बोलते हैं अपन? लंबसमद्विभाजक भाजक, है ना। लंबसमद्विभाजक भाजक से बनता है, ठीक। तो अपन ने बोला था कि ट्राइंगल ये बना दिया अपन लोगों ने, और यहाँ और यहाँ से मतलब इसके बीच से जो लाइन जा रही है वो क्या हो गया बेटा आप लोग का? लंबसमद्विभाजक हो गया। जो 90 डिग्री बना रहा है, जो क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। देखो ये 90 डिग्री बना रहा था ऐसे करके, ये ऐसे 90 डिग्री बना रहा था कि नहीं बना रहा था? और ये भी कैसे बना रहा था बेटा? ऐसा 90 डिग्री बना रहा था, ठीक है। बना रहा था कि नहीं बना रहा था बेटा ये, ठीक। यहाँ पर क्या बना दिया इसने? 90 डिग्री बना दिया। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया था बेटा आप लोग का? ये वाला पॉइंट क्या हो गया था? हाँ, ये हो गया था आप लोग का सरकम सेंटर हो गया था। क्या हो गया था? सरकम सेंटर हो गया था कि नहीं? उसके बाद आप लोग को पढ़ाए थे बेटा इन सेंटर पढ़ाए थे। इन सेंटर किससे बनता था बेटा? एंगल बाइसेक्टर से। किससे बनता था? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण समद्विभाजक से, है ना। यानी कि अगर एक ट्राइंगल यहाँ पर बना दे अपन तो इसका यहाँ पर ये कोण समद्विभाजक ये हो गया, इसका ये हो गया और ये इसका हो गया, ठीक। तो ये इसको अल्फा अल्फा में बांट दिया था, इसको इसने बीटा बीटा में बांट दिया था, ठीक है। और इसको इसने गामा गामा पे बांटा था कि। तो ये पॉइंट क्या हो गया था बेटा आप लोग का? इन सेंटर। क्या हो गया था? इन सेंटर हो गया था कि नहीं हो गया था, ठीक। फिर आप लोग को पढ़ाए थे बेटा एक्स सेंटर, हाँ एक्स सेंटर पढ़ाए, कल ही परसों की बात है, कब की बात है? एक्स सेंटर पढ़ाए थे आप लोग को, है ना। एक्स सेंटर किससे बनता है बेटा? जब एक ट्राइंगल अपन ने ले लिया और इस पार्ट को अपन ने एक्सटेंड कर दिया और इस पार्ट को भी क्या कर दिए? एक्सटेंड कर दिया अपन ने, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था यहाँ पे, यहाँ से क्या बन रहा था आप लोग का? एक्स सेंटर, जिसने अल्फा और अल्फा में बांटा था इसको बीटा और बीटा में बांटना था, है ना। ये आप लोग का क्या आ गया था बेटा? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ गई थी, है ना, ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आ गई थी बेटा? R1 और R1 आ गई थी कि नहीं आ गई थी? और ये किससे बना था बेटा? एक्स सेंटर किससे बना था? ये हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये किससे बन गया था बेटा? ये क्या था आपका? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है ना। भाग और समद्विभाजक से बन रहा था कि नहीं बन रहा था? अब अपन बात करें बेटा किसकी? ऑर्थो सेंटर की, ठीक है। तो देखो ऑर्थो सेंटर जो रहता है, ये ट्राइंगल बना दिया अपन ने, ऑर्थो सेंटर जो रहेगा बेटा आप लोगों का, ठीक। ऑर्थो सेंटर आप लोग का किस चीज से बनता है? ये बनता है बेटा परपेंडिकुलर से। किससे बनता है ये बेटा? ये एल्टीट्यूड से, सॉरी किससे बनेगा ये? एल्टीट्यूड से, ठीक। किससे बनाएंगे आप इसके? एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया एक सीधी लाइन, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया बेटा? एक सीधी लाइन, ठीक है। कुछ इस प्रकार की लाइन आएगी इसमें, ये देखो सीधी लाइन। क्या ये दोनों पार्ट को इक्वल डिवाइड करेगी? नहीं, एल्टीट्यूड दोनों पार्ट को इक्वल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। देखो ये लाइन छोटी ये लाइन बड़ी दिख रही है, ये लाइन छोटी दिख रही है। आप चाहो तो इस ट्राइंगल को थोड़ा सा आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे खींच करके बना दो आप इसको, ठीक। चलो मैं इसको एक बार पूरा ही रिपीट बना देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो कुछ इस प्रकार का अगर मैं ट्राइंगल बना लूँ बेटा यहाँ पे, ठीक।
अब देखो, अब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। ये देखो, ये ट्राइंगल बना दिया अपन ने। अब अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये अपन ने क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ठीक। यहाँ देखो जरा, ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है क्या? कहाँ से कर रही है? हाँ, ये लंबाई ज़्यादा है और ये लंबाई कम है, ठीक। उसी प्रकार से बताओ जरा, यहाँ से अगर मैं एक लाइन लेकर के जाऊँगा इस दिशा पे, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। और यहाँ से अगर मैं एक लाइन लेकर के जाऊँगा तो ये क्या हो गया बेटा, इसका एल्टीट्यूड हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक। क्या एल्टीट्यूड सामने वाली लाइंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? नहीं करता। समझ में आएगी नहीं पहली बात तो आप लोग को। लेकिन ये क्या बनाएगा बेटा, 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, ये 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, जैसे इसको अपन ने नाम दे दिया ए, बी और सी नाम दे दिया, ठीक है, जिसमें ये आप लोग का ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेटा आप लोग का, ठीक, ये क्या है आप लोग का, ये क्या है आप लोग का, एल्टीट्यूड है। क्या है ये? एल्टीट्यूड, यानी कि शीर्ष लंब। इसको क्या बोलते हैं अपन हिंदी पे? शीर्ष लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? शीर्ष लंब। समझे कि नहीं समझे आप लोग? शीर्ष लंब। समझ में आएगा नहीं आएगा बेटा आप लोग को? ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएगा और वर्टेक्स से आएगा, शीर्ष से आएगा। कहाँ से आएगा ये? शीर्ष से, ठीक है, वर्टेक्स से आता है ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को पार्ट? अब ये जो पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये, ठीक है, ये कहलाता है आप लोग का पॉइंट ओ। ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये? ओ। ओ मतलब ऑर्थो सेंटर। क्या हो गया ये? ऑर्थो सेंटर हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, इसको नोट करो जरा। क्या बोलेंगे इसको? लंब केंद्र बोलते। क्या बोलते बेटा इसको? लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक। हो गया? नोट कर लिया बेटा? हो गया? नोट हो गया? ठीक। अब यहां देखो, अगर इस पॉइंट की बात करें बेटा अपन, ये जो पॉइंट दिख रहा है आप लोग को ओ, ये पॉइंट दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये जो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, जैसे अपन ने इन सेंटर के लिए क्या पढ़ा था, ये सर्कम सेंटर के लिए, कि इसके सामने वाला जो एंगल है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो ये क्या बन रहा था, ये थीटा था, तो ये क्या बन रहा था, 2 थीटा बन रहा था कि नहीं। इन सेंटर के लिए क्या कर रहे थे अपन ने बेटा, 90 प्लस a/2 करे थे कि नहीं करे थे बेटा अपन लोगों ने, ठीक है। एक्सेंटर के लिए क्या करे थे, 90 माइनस का a/2 करे थे। अब इसमें देखो अपन लोग को इसमें क्या करना रहता है बेटा, ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन लोग? ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं। ऑर्थो सेंटर में क्या रहेगा आप लोग का, ये जो एंगल रहेगा यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एंगल BOC की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल BOC की, ठीक है। तो ये क्या आता है बेटा, 180 माइनस का एंगल A आता है। क्या आता है, 180 माइनस का एंगल A आता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर हुआ? 180 माइनस का एंगल A आता है, ठीक है। इसी प्रकार से बताओ जरा, एंगल अपन बात कर रहे हैं AOC की। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल AOC की बात कर रहे हैं। कितना आएगा, ये 180 माइनस का एंगल B आएगा। और एंगल किसकी बात कर रहे हैं अपन बेटा, जैसे मान लो AOB की बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 180 माइनस का कितना आएगा, एंगल C आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, जो एंगल यहाँ मिसिंग है, A मिसिंग है ABC में, माइनस A कर दिया। ABC में कौन मिसिंग है, B, माइनस B कर दिया। ABC में कौन मिसिंग है, C, तो माइनस C का। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, नोट कर लो इसको जरा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। इससे आप लोग क्या कर सकते हो, ऑर्थो सेंटर में आप लोग कोई भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है।
हो गया, कर ली नोट बेटा? बेटे हो गया सभी का? ठीक, अब देखो जरा यहाँ से कंपेयर करते हुए चलेंगे अपन, जल्दी से समझ में आ जाएगा अपन को। जैसे कि बेटा ध्यान दो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पर इसको नाम दे दिया अपन ने बेटा, क्या नाम दे दिया? डी नाम दे दिए, इसको नाम दे दिया अपन ने ई, और इसको नाम दे दिया अपन ने क्या? एफ नाम दे दिया। ठीक है, आपसे बोला गया है आपसे कि बताओ जरा यहाँ पे ए ओ और ओ डी की आप लोग को क्या बताना है? रेशो बताना है। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? कॉस ए अपॉन पे कॉस बी मल्टीप्लाई कॉस सी बोलेंगे। ठीक, याद करो जरा, जब अपन इन सेंटर पढ़ रहे थे, है ना, तो अपन ने निकाला था ए आई अपॉन पे आई डी, है ना, क्या था बेटा? बी प्लस सी अपॉन पे ए था। यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन लोगों ने? ऐसा कुछ पढ़े थे कि नहीं? बी प्लस सी अपॉन पे, जिसको निकाल रहे थे उसको ऊपर ऊपर जो था उसको अपन नीचे कर दिया था, साइड वाली को, है ना, लंबाई निकाल रहे थे, इनका रेशियो निकाल रहे थे। तो अब अपन इसका भी निकाल रहे, तो क्या आएगा? जो ऊपर है उसका कॉस ऊपर आएगा, बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से बताओ जरा आप लोग, मैंने बोला आपको बी ओ और ओ ई निकालना है। क्या निकालना है बेटा आप लोग को? बी ओ और अपॉन पे ओ ई निकालना है। तो कितना आएगा बेटा? बोलो कितना आएगा? कॉस बी अपॉन पे कितना आएगा? कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस सी आ जाएगा। समझे कि नहीं? इसी प्रकार से बताओ जरा सी ओ और ओ एफ निकालना है आप लोग को। ठीक है, तो कितना आएगा? कॉस सी अपॉन पे कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस बी आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग? क्लियर हुआ? इसको नोट करो जरा। ओके बेटा, नोट कर लिए? कर लिया नोट? ठीक, देखो ये हो गया बेटा आप लोग का ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ रह गई यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की। अगर मैं यहाँ पर एक नया ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या करें? एक नया ट्राइंगल बनाए। ठीक, ये अपन ने ट्राइंगल बनाया और यहाँ पर क्या कर दिया बेटा? अपन ने इसका एक वर्टेक्स ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? इसका अपन क्या ले रहे हैं? एक वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वर्टेक्स से क्या ड्रॉ करना है अपन लोगों को? एल्टीट्यूड। ये वर्टेक्स है इसका, यहाँ से क्या ड्रॉ कर दिया बेटा अपन लोगों ने? इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये समझ में आएगी नहीं? यहाँ देखो, ये समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं अपन। और ये बताओ जरा, ये आ रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये अगर मैं इन वर्टेक्स से एल्टीट्यूड जो ड्रॉ करा मैंने, इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको क्या करते हैं बेटा अपन लोग? हटा देते हैं। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर देखो जरा, अपन इसको क्या कहते हैं? इसको पॉइंट नाम दे दिया अपन ने। क्या नाम दे दिया बेटा? इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया इसको अपन ने, और सी नाम दे दिया अपन ने इसको। ठीक, और जो अपन ने यहाँ पर ये जो पॉइंट आया, ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या? डी। इसको नाम क्या दे दिया बेटा अपन ने? ई। और इसको नाम क्या दे दिया बेटा अपन ने? एफ नाम दे दिया। ठीक, अभी अगर मैं यहाँ से इन एल्टीट्यूड्स को हटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? ये तो समझ में आएगा ना? देखो ये अगर मैं एल्टीट्यूड्स को हटा देता हूँ, ठीक, तो आपको ये दिखाई दे रहा है डी, ई और एफ तो वहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसको अभी मैं कुछ देर के लिए क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ। ठीक है, तो बताओ जरा आपको डी ई एफ दिख रहा है कि नहीं? ठीक, और अगर इन डी ई एफ को क्या करता हूँ बेटा? मैं जोड़ देता हूँ। ठीक, क्या कर दिया अपन ने? इनको
जोड़ दिया, ठीक है। इनको क्या कर दिया बेटा अपन लोगों ने, जोड़ दिया। जैसे डी से अपन ने किसको जोड़ दिया बेटा, ये ई को जोड़ दिया, ठीक। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ये देखो इसको अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। अपन ने क्या करा, इसको जोड़ दिया यहाँ से और इसको जोड़ दिया बेटा अपन ने यहाँ से, ये वाले पॉइंट से। कोई दिक्कत तो नहीं, ये जोड़े तो ये एल्टीट्यूड वाले पॉइंट पर ही जोड़े, सब 90 डिग्री वाले पॉइंट पे जोड़े, ठीक है। अब ये जो आप लोग का एक नया ट्राइंगल बन रहा है बेटा, इसको बोलते हैं अपन लोग पैडल ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको अपन, पैडल त्रिभुज कहते हैं हिंदी में भी। क्या बोलते हैं इसको, पैडल त्रिभुज कहते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राइंगल जो आप लोग का है ए बी सी, ये तो बड़ा ट्राइंगल हो गया। ये जो नया ट्राइंगल बन रहा है बेटा आप लोग का डी ई एफ, क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे, डी ई और एफ बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, पैडल ऑफ ट्राइंगल, ठीक। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पैडल ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं, पैडल ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग इतना, ठीक। अब देखो आप लोग को यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट मिला होगा अपन लोग को, और तो सेंटर वाला मिला होगा कि नहीं मिला होगा, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, ओ नाम दे दिया, ठीक। यहाँ बताओ जरा, अपन को निकालना है एंगल डी निकालना है। क्या निकालना है अपन लोग का, एंगल डी, मतलब एफ डी और ई। क्या निकालना है बेटा अपन लोग का, एंगल एफ डी और ई निकालना है। दूसरा एंगल अपन को कौन सा निकालना है बेटा, अपन लोग को डी ई और एफ निकालना है। क्या निकालना है अपन लोग का, एंगल डी ई और एफ निकालना है। तीसरा क्या निकालना है बेटा अपन लोग को, ई एफ और डी। क्या निकालना है बेटा अपन लोग का, एंगल ई एफ और डी निकालना है। मतलब अपन एक बार बात कर रहे हैं डी की, एक बार बात कर रहे हैं ई की, और एक बार बात कर रहे हैं किसकी, अपन एफ की। इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, ये देखो ये एंगल ए के सामने बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वाला एंगल दिख रहा है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, इसको निकालने का तरीका क्या है, 180 डिग्री माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। यहाँ पर देखो अपन ने क्या करे, 180 माइनस का ए करे थे कि नहीं करे थे, सामने वाला निकालने के लिए। अब ये बन रहा है बेटा, यहाँ पर बन रहा है कुछ इस प्रकार से एंगल, आपको समझे कि नहीं समझे आप लोग। तो उसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, आप लोग के पास यहाँ पे देखिए 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। समझे, समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे कि अगर मुझे निकालना है बेटा, यहाँ से बताओ, अगर मुझे एंगल बी के लिए निकालना है, एंगल बी के सामने वाला जो पैडल ऑफ ट्राइंगल बन रहा है, इसको निकालना है मुझे। तो कैसे निकालेंगे बेटा अपन लोग, यहाँ पे 180 माइनस का क्या कर देंगे अपन, 180 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को। और अगर अपन को निकालना है बेटा सी के सामने वाला जो पैडल ऑफ ट्राइंगल बन रहा है, उसका अगर एंगल निकालना है अपन लोग को, एंगल एफ निकालना है। किसका निकालना है, एंगल एफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा अपन, 180 माइनस का क्या कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी कर देंगे। समझे कि नहीं समझे बेटा, ये वाली बात है आप लोग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोग को, इसको नोट करो जरा। पैडल ऑफ ट्राइंगल या पैडल त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैडल ऑफ ट्राइंगल या पैडल त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। संडे को आप लोग को बैक टू बैक क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। पेपर में आए हुए, बिना पेपर में आए हुए, कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए, ठीक है। देखो इजी क्वेश्चंस छुड़वा देंगे, आप लोग को खुद से करना रहेगा पीडीएफ के, ठीक। पीडीएफ में पूरी ला दूंगा यहाँ बना करके, ठीक है। सिर्फ काम के क्वेश्चंस करेंगे अपन। सैटरडे को आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा मैं, ठीक है। आज का फ्राइडे, कल दे दूंगा, ठीक है। कल शाम को पीडीएफ डाल देंगे आप लोग के लिए, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें 100 200 150 300, ठीक। आप लोग को जितना बने उतना करके लेकर के आना, ठीक है। बाकी की फिर हम लोग यहाँ करवा देंगे आप, ठीक है। बेटा हो गया, ठीक। अब देखो एक चीज़ और बच रही है यहाँ पे, फिर अपन काम यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाएगा। यहाँ देखिए बेटा आप लोग थोड़ा सा, देखो अगर आपको साइड निकालना है बेटा, एफ ई निकालना है। क्या निकालना है आप लोग को, एफ ई निकालना है। या फिर साइड निकालना है आप लोगों को कौन सी बेटा, ये वाली एफ डी निकालना है। क्या निकालना है, एफ डी। या निकालना है आप लोग को यहाँ पर ई और डी निकालना है। क्या निकालना है, ई और डी। तीनों को निकालने का तरीका देखो, ये देखो ए के सामने बन रहा है कि नहीं बन रही है,
हाँ, ये वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा है बेटे, ये किसके सामने बन रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक, ये ए के सामने बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला पार्ट देखो जरा, है ना। एफ ई अगर निकालना है तो आप क्या बोलोगे इसको, ए कॉस एंगल ए, इस तरीके से निकालेंगे आप क्या, एफ ई, ठीक। उसी प्रकार से देखो जरा, अगर आपको ये बी वाली साइड के सामने वाला दिख रहा होगा बेटे, है ना, ये वाली साइड दिख रही होगी आप लोग को, ये देखो ये वाली साइड दिख रही है आप लोग को बी के सामने, इसके सामने, तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, बी कॉस एंगल बी, है ना। और अगर देखो जरा बेटा, यहाँ पे अगर आप लोग को इसको निकालना है, ठीक है, इस साइड को निकालना है आप लोगों को, ये दिख रहा है आप लोग को एंगल सी के सामने वाली, ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे निकालेंगे बेटे, है ना, कैसे निकालेंगे आप लोग इसको, सी कॉस एंगल सी, इस तरीके से निकालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी और सी क्या है, साइड्स, क्या है बेटा, ये साइड्स, भुजाएं, यानी कि इसकी बात कर दी अपन ने तो ये क्या हो गया बेटा, ए हो गया, ठीक है, इसकी बात कर दी तो ये क्या हो गया बेटे, बी हो गया, और ये क्या हो गया बेटे, इसके सामने वाला सी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बेटे, ये स्मॉल सी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे स्मॉल सी और कैपिटल सी थोड़ा सा मैं डिफरेंट बना दूंगा ताकि तुम लोग को तकलीफ ना हो, ठीक। देखो कॉस सी कर दिया अपन ने यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को, ठीक, नोट कर लो इसको। हो गया बेटा, ठीक। देखो ये हो गया अपना एक पार्ट, ठीक है। अब यहाँ तक जो अपन ने अभी तक पढ़ा है बेटा, ये किसके लिए पढ़ लिया अपन ने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है, न्यून कोण के लिए बात कर लिया अपन ने। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, ठीक है। आप लोग को जब पढ़ा रहे थे इन सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, ठीक, तब आप लोग को अलग अलग ट्रायंगल के लिए बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ, कि कभी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कभी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। 3 ट्रायंगल पे बेसिकली अपन ने फोकस करे थे। एक था आप लोग का न्यून कोण, एक्यूट एंगल, फिर दूसरा था राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, और तीसरा कौन सा था, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। तो एसी पे बात कर थे कि नहीं, तीनों के लिए, है ना, उसके लिए बात करें, सरकम सेंटर और फिर इन सेंटर के लिए बात करी थी अपन ने, ठीक। उसी प्रकार से ऑर्थो सेंटर अभी अपन ने जो पढ़ा, ये किसके लिए पढ़ लिया बेटा अपन ने, एक्यूट एंगल के लिए। किसके लिए, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण के लिए बात कर लिया अपन ने, ठीक है, एक्यूट एंगल की बात कर लिया, ठीक। अब देखो जरा अधिक कोण, अपन लोग सम कोण की बात करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक। जी अपन ने क्या बना लिया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग को बस इतना पता होना चाहिए कि इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आएगा। एक क्लास में बीच में मैंने आप लोग को बताया था बेटा, इसका जो ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है, लेक्चर 5 लेक्चर 6 होगा कुछ, उसमें देख लेना आप लोग, ठीक है, उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा बेटा वो यहाँ रहेगा। ऐसा क्यों बोले थे आप लोग को, बताओ जरा, कुछ याद है आप लोग को, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे कि ट्राइंगल, अगर यहाँ पर मैं नाम दे दूँ इसको ए बी सी, ए बी और सी, ठीक, तो उसका ऑर्थो सेंटर यहाँ आएगा। बताओ ऐसा क्यों होगा। ऑर्थो सेंटर आपको चाहिए तो आप लोग को क्या चाहिए रहेगा, एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब चाहिए रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आपका ये जो ए बी है ना, ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है कि नहीं बना रहा, ठीक। अगर मैं इस लाइन को क्या करूँ बेटा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, और इस लाइन को भी मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर बढ़ा दूँ, ठीक। तो आपका ये जो ए बी लाइन है ये बी सी के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, हाँ। और अगर इसी ट्राइंगल को बेटा अपन थोड़ा सा ऐसे घुमा दे, ठीक है, इस तरीके से कर दे अपन, तो यहाँ पर ऊपर क्या चल जाएगा, सी, यहाँ पर बी चल जाएगा और यहाँ पर क्या चल जाएगा, ए चल जाएगा, ठीक। घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, ठीक। इसी को अपन ने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया अपन ने। तो यहाँ पर ये जो सी बी है ये ए बी पर 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा, ये देखो ये बना रहा है कि नहीं बना रहा, है ना। और अगर दो जगह पे अगर कोई पॉइंट अपने टकरा गए तो वही पॉइंट ये कहलाएगा आपका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। सरकम सेंटर में भी यही था, इन सेंटर में भी यही था कि नहीं था, ठीक। और अगर मुझे इसका चाहिए तो इसका जो रहेगा पार्ट बेटा वो कुछ इस प्रकार से कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब जाएगा तो वो वर्टेक्स से ही जाएगा इसके,
है ना, कहाँ से आएगा, शीर्ष से ही जाएगा इसके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ आता है बेटा, बी पर आता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ बनेगा उस पर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं इतनी बात आप लोग को? ठीक है, यानी कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर बेटा, परपेंडिकुलर है किस पर बेटा, है ना, बी सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ आएगा, एंगल बी पर आएगा, एंगल बी, जो कि कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है। मतलब जहाँ 90 डिग्री आएगा वहाँ पे ऑर्थो सेंटर आएगा इसका। अगर मैंने बोल दिया एक ट्राइंगल है बेटा आप लोग का, ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी है, और वो राइट एंगल है किस पे बेटा, वो राइट एंगल है, उसका 90 डिग्री बन रहा है, उसमें 90 डिग्री एट सी है, एंगल सी पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, बताओ इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आएगा, एंगल सी पर आएगा, है ना, कहाँ पर आएगा, एंगल सी पर। जैसे कि अगर बनाएंगे अपन तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए ऊपर आगे, सी यहाँ पर आगे और बी यहाँ पर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग? ठीक है, समकोण किस पर है, वो 90 डिग्री पर सी पर है। ठीक है, तो फिर उसका ऑर्थो सेंटर भी कहाँ आएगा, सी पर आएगा। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग, है ना, नोट कर लो इसको। याद रखना कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से ए बी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। हो गया, नहीं हुआ? जल्दी करो। एंगल बी का परपेंडिकुलर मिला कि नहीं मिला बेटा आप लोग को? देखो ये इसका बी का परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, समझे कि नहीं, है ना, बी का परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, तो उसी को अपन ने पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दिया ताकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चल जाए। हो गया, कर लिया, हटा दे इसको। ठीक, अब एक और ट्राइंगल बचा बेटा आप लोग का, अधिक कोण। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता है कि नहीं बनता बेटा अधिक कोण? हाँ, बहुत गंदा बन गया ये तो। क्या हो गया यार, इसको बना क्यों नहीं रही बच्चे? भूल गए क्या अपनी शक्तियों को? माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। आज इन्हें ठान लिया है कि परेशान करूँगा मैं। कोई बात नहीं बेटे, हमें परेशान करेगा तू, बताता हूँ तुझे, अब भी ठीक करके देता हूँ। मूवीज देखते हो कि नहीं देखते? हाँ, बन गया नहीं बन गया? खाली हो जाओ। ठीक है, यहाँ देखो, ये बेटा क्या है आप लोग का, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अधिक कोण कहते हैं इसको अपन। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो कहाँ पे होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल? यहाँ पर आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, सबसे बड़ा कोण आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इससे में बोला जाए कि बताओ जरा यहाँ पे इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आएगा? ठीक है, तो इसका अगर अपन को ऑर्थो सेंटर चाहिए तो अपन को क्या चाहिए रहेगा, 90 डिग्री। और चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए रहेगा? ठीक है, कुछ देखो इस प्रकार से बना हुआ है ये। ठीक, इसका अपन को क्या चाहिए, अब 90 डिग्री चाहिए अपन को। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर अपन को इसका निकालना है बेटे, तो कैसे निकालेंगे अपन लोग? यहाँ पे देखो जरा, अपन ने इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक, क्या ड्रॉ कर रहे हैं बेटा यहाँ पे अपन? परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करे अपन ने, करे कि नहीं करे? ठीक है, इसका पर इसी लाइन को अपन ने आगे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते अपन लोग? ठीक है, और दूसरी बात अपन ने इस लाइन को देखो, यहाँ पर इसको मिल गया कि नहीं मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसका? ठीक, दूसरी बात, अगर इस लाइन को अपन यहाँ से इस दिशा में, ये इसका 90 डिग्री यहाँ पर ही आ जाए। ठीक है, इसका 90 डिग्री कहाँ पर जाएगा बेटा, ये आ गया, इसको अपन ने इस दिशा में आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इसी दिशा में क्या कर दिया अपन ने, आगे बढ़ा दिया, तो आपको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल, आप लोगों को बेटा दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे होंगे। एक मिनट रुकना है ना। हेलो, जय श्री राम, बताओ। नहीं भाई, नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, कर देता हूँ। हाँ,
तूने मना करा था ना? नहीं 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 करा था, नहीं नहीं। हाँ हाँ अच्छा, मैं अभी कर देता हूँ, उस क्लास में था मैं, कॉल बैक करता हूँ तेरे को, है ना? हाँ हाँ ओके ओके चल। सुन, तो रिकॉर्डिंग कर रहा था, थोड़ा क्लास में था, करता हूँ, है ना? अर्जेंट तो नहीं है कुछ अभी? हाँ जी बेटा, देखो ज़रा यहाँ पे, ये लाइन अपन ने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अगर इसी लाइन को देखो ज़रा, यहाँ पे एक लाइन आप लोग को और दिख रही होगी, कुछ इस प्रकार से दिख रही होगी बेटे, दिख रही है आप लोग को ये लाइन? इसको अपन आगे बढ़ा दें, बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते अपन लोग इसको भी, ठीक। तो आपको जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, अगर इसका 90 डिग्री देखना चाहूँ तो वो इस तरीके से यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा इसका 90 डिग्री? देखो इसका 90 डिग्री ये आ गया कि नहीं आ गया बेटे, ठीक है। इसका 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, और इसका 90 डिग्री बेटा कहाँ पे आ गया? यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट देखूँ तो यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर जो रहेगा बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए, वो पीछे की तरफ बनता है। किसकी तरफ बनता है? पीछे की तरफ, ठीक है। कहाँ आएगा ऑर्थो सेंटर? इसका पीछे आएगा। आप लोग याद करो, जरा सर्कम सेंटर जब आप लोग को पढ़ा रहे थे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए, तो आगे की तरफ बन रहा था। कहाँ जा रहा था वो? आगे की तरफ, ठीक है। आप पन्ने पलटाओगे तो इसी वाले फिगर में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर आगे की तरफ बन रहा था, यहाँ कुछ पॉइंट में बन रहा था, ठीक है। पन्ने पलटा कर देख लेना आप लोग, ठीक। और इसमें देखो जरा कहाँ बन रहा है, ये पीछे की तरफ बन रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना कि ऑर्थो सेंटर किस साइड बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में पीछे आएगा नहीं है। सिर्फ आप लोग को जो थोड़ा थॉरो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें आप लोग को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। जैसे यहाँ अपन कंपेयर करते हुए चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे जरा, देखो यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेयर कर रही थी कि नहीं, कि इसके लिए ये था तो इसके लिए क्या हो गया बेटा, ये आ गया, ठीक है। इसके लिए ये दिया हुआ था तो इसके लिए ये आ गया था कि नहीं आ गया था, ठीक। तो इसी प्रकार से अपन लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चल रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर के लिए, ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की पीछे की तरफ और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की सर्कम सेंटर आगे की तरफ, ठीक है। यानी कि परिकेंद्र आगे की तरफ और लंब केंद्र पीछे की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जरा इसको। टेंशन होती की नोक पे, हो गया? हो गया बेटे? क्लियर नोट, ठीक। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, सेंट्रॉइड। केंद्रक कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? केंद्रक, ठीक है। सेंट्रॉइड या केंद्रक कहते हैं, ठीक। सेंट्रॉइड देखो, अभी अपन ने बात कर ली 3 चीज़ों की, ठीक है। एक बात कर ली हमने सर्कम सेंटर, एक्चुअली 4 हो गई लेकिन आप 3 समझो। सर्कम सेंटर परिकेंद्र, ठीक है। इन सेंटर अंतः केंद्र। एक्स सेंटर भी इन सेंटर का ही पार्ट था, है ना, अपना एंगल बाइसेक्टर का पार्ट था, तो उसी में इंक्लूड कर दे रहा हूँ मैं। फिर अपन ने बात कर ली ऑर्थो सेंटर की, ठीक है। अब आप लोगों का क्या आ गया? सेंट्रॉइड आ गया, ठीक है। अब देखो सेंट्रॉइड का मतलब होता है केंद्रक। आपने पढ़ा था बेटा, अभी देखो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। सर्कम सेंटर पढ़ा आप लोगों ने, क्या पढ़ा बेटा आपने? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर आपने पढ़ा, तो ये बन रहा था बेटा किससे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बन रहा था, मतलब परपेंडिकुलर भी और दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, ठीक। फिर आपने पढ़ा बेटा इन सेंटर। क्या पढ़ा बेटा आपने? इन सेंटर पढ़ा। इन सेंटर किससे बन रहा था बेटा आप लोग का? बताओ जरा। ये बन रहा था आप लोग का एंगल बाइसेक्टर से। किससे बन रहा था? ये एंगल बाइसेक्टर से बन रहा था कि नहीं बन रहा था? ये बताओ। अपन इसको किससे बना रहे थे बेटा? एंगल बाइसेक्टर से बना रहे थे। ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा हो गया। फिर आपने पढ़ा बेटा और एक्स सेंटर एंगल बाइसेक्टर से बन रहा था लेकिन एक्सटर्नल वाल से। फिर आपने पढ़ा बेटा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर किससे बन रहा था बेटा? ट्राइंगल में एल्टीट्यूड से बन रहा था। किससे बन रहा था? ये एल्टीट्यूड से बन रहा था, ठीक। किससे बन गया था बेटा? ये
ट्यूट से बन रहा था कि नहीं बन रहा था। अब आगे बेटा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जो रहता है वो बनता है मीडियन से, माध्यिका से। किससे बनता है बेटा ये? माध्यिका से, ठीक है। मतलब माध्यिका का मतलब मीडियन है ना, मीडियन, या इसको बोल सकते हो आप बेटा क्या, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका से बनता है ये, ठीक। आपने जब भी एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, तो उसको मीडियन क्या करता है, उसके वर्टेक्स से आता है। सबसे पहला पॉइंट मीडियन कहाँ से आता है बेटा? वर्टेक्स से। कहाँ से आएगा ये? शीर्ष से आता है। किधर से आता है बेटा? ये शीर्ष से आता है। और क्या ये 90 डिग्री बनाता है? नहीं, 90 डिग्री ये नहीं बनाता, ठीक है। मीडियन का जो काम रहता है वो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में तोड़ने का काम रहता है। यानी कि अगर मैं नाम दे दूँ इसको ए, बी और सी नाम दे दूँ, और ये मीडियन आ गई इसकी डी, तो ये जो आपकी लाइन है बी से लेकर के डी तक की और डी से लेकर के सी तक की, ये इनकी जो लेंथ रहेगी वो कैसी रहेगी? सेम। कैसी रहेगी? सेम रहेगी, बराबर रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि बी से बी डी बराबर पे क्या रहेगा? डी सी रहेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया बेटा आप लोग को? हाँ, ये बात समझ में आई। ये वाला जो पॉइंट कहलाता है बेटा आप लोग का, ठीक है, ये वाला जो आप लोग को पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, ये पॉइंट दिख रहा है आप लोग को, ये कहलाता है आप लोग का मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाता है बेटा? ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, मध्य बिंदु। क्या कहलाता है बेटा? ये मध्य बिंदु कहलाता है, ठीक, मिड पॉइंट कहलाता है ये, ठीक, मिड पॉइंट कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मीडियन की ये रहती है, इधर देखो बेटा, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोग को? ए, बी और डी, है ना। और ट्राइंगल दिख रहा होगा बेटा आप लोग को ए, डी और सी, ए, डी और सी। इनका जो एरिया रहेगा वो कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। कैसा रहेगा इनका एरिया? बराबर रहेगा। तीनों पॉइंट समझ में आ गए आप लोग को, ठीक है। पहली बात तो ये 90 डिग्री नहीं बनाता, ये वर्टेक्स से आता है, 90 डिग्री नहीं बनाता है। सामने वाले पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये जाएगा वो बन जाएगा मिड पॉइंट, मध्य बिंदु बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों लाइन को बराबरी से काटने का काम करता है। लेंथ दोनों लाइन की कैसी कर देता है? ये बराबर बराबर कर देता है। इसका जो एरिया रहेगा ट्राइंगल का, उसका एरिया और इसका एरिया सेम रहेगा। दो ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पे, तो दोनों का एरिया कैसा रहेगा? सेम। मान लो इसका ये पूरे ट्राइंगल का 40 था और अपन ने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया AD, तो बताओ किसके कितने पार्ट में टूट जाएगा वो? 20 पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा, जिसका एरिया कितना रहेगा? 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो यार इसको। फिर आपको AD की लंबाई निकालना सिखाते हैं। AD बराबर निकाल, AD बराबर बेटा चलो लिख देता हूँ मैं, फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक। इसको नोट करो जरा, फिर आप लोग को ये सब चीज़ें समझाते हैं, ठीक। साइड्स लिख लेना, ठीक है, A, B और C, नहीं तो नया ट्रायंगल बना लेना उसके लिए, ठीक है। इस पॉइंट के लिए नया ट्रायंगल बना लेना। चलो देखो जरा, आप लोग को पता है ये बार बार क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप लोग को बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हैं? ये चीज़ समझ में आ रही है? क्योंकि आप ये चीज़ भूल ना जाओ कि सरकम सेंटर बना किससे था। ये बेसिक सी चीज़ें जो लोग बाग भूल जाते हैं, है ना। इन सेंटर बना किससे था, अपन लोग को ये याद रखना है, बन किससे रहा है वो, ठीक। और तो सेंटर बन किससे रहा है, लोगों को यही नहीं समझ में आता कि बनता किससे वो। सब बराबर उनके लिए, इन सेंटर, सरकम सेंटर, परि सेंटर, ये सेंटर, वो सेंटर, ठीक। सारे सेंटर उन लोगों के सिवनी पे ही आकर के रुक जाते हैं। तुम हो तो सब अच्छा, हो तो वक्त थमा कि दुनिया नजरों से।
हो गया बेटे, क्लियर नोट, ठीक है। अब यहाँ देखो, अपन को अगर साइड AD निकालना है, किसकी लंबाई निकालना है बेटा, अपन लोग को A से लेकर के D तक की निकालना है, ठीक है। किसकी निकालना है, A से D तक, ये लंबाई निकालना है अपन लोग को, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, AD बराबर क्या होता है बेटा, हाफ, जो साइड की निकाल रहे हो ना, जिसके सामने वाली साइड पे A आ रहा है, जैसे A के सामने क्या आ रहा है बेटा, A आ रहा है, ठीक है। तो उसको बस माइनस करना है 2 टाइम्स ना करते हुए, बाकी सबको क्या करना है 2 टाइम्स करके जोड़ देना, ठीक है। जैसे मान लो 2 टाइम्स ऑफ B, अपन AD निकाल रहे हैं तो A को अपन सिंगल रहने देंगे, कैसे रहने देंगे अपन, सिंगल, ठीक है। यहाँ पर आपने रूट के अंदर डाला 2 टाइम्स ऑफ B प्लस 2 टाइम्स ऑफ C और माइनस कर दिया A के साथ। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, हाफ हाफ रहेगा, फिर रूट के अंदर ये सब चलेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इसी ट्राइंगल में क्या करता हूँ, एक मीडियन मैंने और बना दिया, ठीक है। ये मीडियन मैंने क्या करा, यहाँ से गुजार करके यहाँ लेकर के आ गया, इसने भी इसको 2 पार्ट में तोड़ा होगा कि नहीं। इसको नाम दे दिया अपन ने, क्या नाम दे दिया, BE नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया बेटा, इसको अपन ने BE नाम दे दिया। तो बताओ जरा, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको B से लेकर के E तक की लंबाई निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, हाफ रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ C स्क्वायर, और B की बात कर रहे हैं ना अपन, तो क्या आएगा, माइनस का B स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे बेटे आप लोग, ठीक है। अगर इसी पॉइंट से मैं क्या करूँ, तो यहाँ से एक और लेकर के चल जाऊँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो कुछ इस प्रकार से अपन यहाँ पर लेकर के चल जाए, तो यहाँ पर अपन लोग को एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दिया अपन ने, क्या, F नाम दे दिया कि नहीं दे दिया अपन ने। तो बताओ जरा, यहाँ पे CF की बात करें, किसकी बात करें बेटा अपन, CF की, है ना, CF की बात करें, तो ये क्या आएगा बेटा, हाफ रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर, और C की बात करें तो क्या करेंगे, माइनस का C स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, है ना। इस तरीके से क्या निकाल देंगे आप लोग, इसकी लंबाई, ठीक। ये जो पॉइंट आप लोग को दिख रहा है, ये बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको G बोलते हैं, है ना। सेंट्रॉइड का ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, G, ठीक है। इसको लिखो, फिर एक चीज़ और बताना है यहाँ पे, ओके बेटे, क्लियर नोट आपने, ठीक। अब एक और चीज़ रह गई आप लोग की, वो आपको और समझ देती, तो आप लोग को अच्छे से कंसेप्ट बैठ जाएगा आपके दिमाग में। देखो, अगर अपन बात करते बेटे ट्राइंगल बनाए बेटा अपन लोगों ने यहाँ पे एक, ठीक है। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया बेटा, ABC नाम दे दिया, इस ट्राइंगल क्या नाम दे दिया अपन ने इसको, ABC, ठीक है। ये हो गया बेटा A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक। अब अगर ये ट्राइंगल जो है, देखो बेटा ध्यान से देखो आप लोग, ये ट्राइंगल जो है, ठीक है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर ये जो D आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट क्या आ गया बेटा, इसका D, है ना। मतलब अगर मैं मीडियन बनाऊंगा तो D यहाँ पे आएगा, ठीक। इसकी मीडियन बनाऊंगा तो D इसका कहाँ, यहाँ पे, इसका E यहाँ पर जाएगा और F यहाँ पर जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया, देखो इसको अपन ने क्या जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया, ठीक। इसको अपन ने यहाँ से जोड़ दिया और इसको अपन ने यहाँ से जोड़ दिया। आपको यहाँ पे अब देखो ज़रा कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, ठीक है। कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आप लोग को, 4, ठीक है। मतलब यहाँ पर 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं, और इन चारों ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। कैसा रहेगा, सेम। मतलब ये 1 1 1 और 1 में टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, ये 1 1 1 1 में टूट जाएगा, ठीक। यानी कि ट्राइंगल अपन बात करते हैं, ट्राइंगल किसका बेटा, A F और E बराबर हो गया, इसका एरिया बराबर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल किसके बेटा, ट्राइंगल F B और D, एंगल ट्राइंगल F B और D, इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा बेटा आप लोग का, ट्राइंगल किसके, D E और C, हाँ, ट्राइंगल D
ई और सी, और ये इसका किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डी ई एफ, है ना। ट्राइंगल किसके बेटा, डी ई एफ, डी ई और एफ। और अगर जब ये आप ये सारे ट्राइंगल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक, क्या करेंगे बेटा, इसको आप लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग को कौन सा ट्राइंगल मिल जाएगा, ट्राइंगल आप लोग को मिल जाएगा ए बी सी। क्या मिलेगा, ट्राइंगल आप लोग को इसका एरिया मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग, ये क्लियर होगी बात इतनी, नोट कर लो यार इसको। एक चीज नोट कर लो, फिर मीडियल ऑफ ट्राइंगल बताएंगे आप लोग को, मीडियल ट्राइंगल, ठीक है, उसमें और सेंट्रॉइड वाले ट्राइंगल में थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत सारी चीजें जो रहती है छुटवा देते हैं, अपन नहीं छोड़ेंगे उसको। कर लिया नोट। हो गया, ठीक। देखो ये तो आप लोग का ऑब्वियस सी बात है कि चार पार्ट में इसको तोड़ देता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को समझना है कि मीडियल ऑफ ट्राइंगल में ये और सेंट्रॉइड वाले ट्राइंगल में, मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल में अंतर होता है, ठीक। आपका मीडियल ट्राइंगल यानी कि मध्य त्रिभुज, मीडियल ट्राइंगल, देखो एक बहुत बेसिक बात बता रहे हैं, ये सब चीज़ें जो रहती है बुक्स वगैरह में छूट जाती है, आप लोग को समझना है। मीडियल ट्राइंगल जो आप लोग का बनता है, यानी कि जो मध्य त्रिभुज बनता है, उसमें ये जो साइड्स रहती हैं आप लोगों की, ठीक है, आप लोग की जो साइड है ना, ये वाली साइड दिख रही है आप लोग को, और ये वाली साइड दिख रही है आप लोग को, दिख रही नहीं दिख रही बेटा, ठीक है। ये दोनों जो साइड है एक दूसरे की कैसी बेटा, ये पैरेलल है, कैसी है बेटा, ये पैरेलल, मतलब ये आगे जाकर के एक दूसरे को काटेगी नहीं। समझे कि नहीं समझे आप लोग, इतनी बात क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। आगे जाकर के एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक। दूसरा देखो जरा यहाँ पे आप लोग को और साइड दिखाते हैं, जैसा देखिए बेटा आप लोग यहाँ पर एक साइड आप लोग को ये वाली दिख रही होगी, ये साइड दिख रही है बेटा आप लोग को, हाँ, और एक वाली साइड दिख रही होगी आप लोग को, ये भी क्या है बेटा, पैरेलल, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। समांतर रेखाएं ये एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक। उसी प्रकार से बताओ बेटा जरा आप लोग को एक साइड आप यहाँ पर आप लोग को और दिख रही होगी, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे ये वाली साइड दिख रही है आप लोग को, और एक वाली साइड दिख रही होगी, दिख रही कि नहीं दिख रही है आप लोग को, ये भी दोनों एक दूसरे की कैसी है, पैरेलल है, कैसी है ये, पैरेलल। तो ये क्या बनता है बेटा, मीडियल ट्राइंगल बनता है, क्या बनता है, मध्य त्रिभुज बनता है ये, ठीक है। और जो मध्य त्रिभुज रहता है, एक्चुअल त्रिभुज का क्या कितना रहता है बेटा, ये 1/4 रहता है, 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रहता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल निकालना चाहूँ, यहाँ पे ट्राइंगल डी ई और एफ की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन यहाँ पे, ट्राइंगल डी ई और एफ की, तो क्या रहेगा बेटा, ये 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। देखो यहाँ पर इसकी बात कर रहे थे, ये एक है कि नहीं है, हाँ, और इस पूरे का एरिया कितना है, 4 है कि नहीं है, तो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक मीडियल ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसका एरिया जो है वो दिया हुआ है बेटा आप लोग को 18 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, तो बताओ जरा बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना आएगा, कितना जाएगा, 72 आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं, 4 गुना बस करना है आप लोग को। या फिर उसने उल्टा पूछ लिया आप लोगों से, बोल दिया कि आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है मीडियल ऑफ सॉरी एक बड़ा ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसका एरिया दे दिया उसने 32 सेंटीमीटर दे दिया, कितना दे दिया उसने, 32 सेंटीमीटर दे दिया, और आपसे उन्होंने बोला कि मध्य त्रिभुज बताइए, मध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसमें साइड जो है वो पैरेलल चल रही है ए बी के साथ, है ना, साइड्स सारी साइड्स कैसी उसकी पैरेलल है ट्राइंगल एबीसी से, तो बताओ कितना जाएगा एरिया, 8 जाएगा, कितना जाएगा बेटा, 8 जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, 1/4 ही बस करना है आप लोग को उसका, है ना।
हो गया बेटा, नोट करिए। ठीक, देखो एक बात याद रखना आप लोग, जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग को मीडियन निकालना है, ठीक है, प्रश्न अगर आप लोग को बेटा आ गया कि बताओ जरा सबसे बड़ा मीडियन कौन सी साइड पे बनेगा, सबसे बड़ा मीडियन और सबसे छोटा मीडियन कौन सी साइड पे बनेगा, ठीक है, तो बिल्कुल एल्टीट्यूड की तरह होता है मीडियन, एल्टीट्यूड की तरह ही होता है मीडियन, ठीक है, बस उसमें 90 डिग्री बनता है, इसमें 90 डिग्री नहीं बनता, बाकी दोनों शीर्ष से निकलते हैं, ठीक है। मीडियन क्या करता है, दो पार्ट में तोड़ देता है, एल्टीट्यूड इससे 90 डिग्री बनाता है। अंतर समझ में आ रहा है आप लोग को, निकलेगा दोनों शीर्ष से ही। जैसे एल्टीट्यूड में हो रहा था बेटा, सबसे बड़ा एल्टीट्यूड कहाँ पे आता है, सबसे छोटी साइड पर, सबसे बड़ी शीर्षम कहाँ पे आता है, सबसे छोटी भुजा पर। ऐसी बताओ सबसे छोटा शीर्षलम कहाँ पर आएगा, सबसे बड़ी भुजा पर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ जरा यहाँ पर अगर आपको बताना है कि सबसे बड़ा यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या है, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ सॉरी सबसे बड़ा मीडियन क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल नाम दे दिया मैंने, ए बी नाम दे दिया इसको, सी नाम दे दिया मैंने, इसको दे दिया, ठीक। इसकी लंबाई मैंने दे दी बेटा आप लोगों को कितनी दे दी मैंने, 18 दे दिया। इसकी दे दिया बेटा मैंने आप लोगों को कितनी, यहाँ पे 17 दे दिया, और इसकी दे देते बेटा आप लोगों को कितनी, 16 दे दिया आपको यहाँ पे, और मान लो इसको, और इसको अपन ने 12 दे दिया, ठीक। कितनी दिया, 12 दे दिया। बताओ जरा यहाँ पर सबसे बड़ा मीडियन कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर, ए बी पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा सबसे बड़ा मीडियन, ए बी पर बनेगा। कैसे बोला आपने, क्योंकि ये साइड सबसे छोटी है, ठीक है, सबसे छोटी साइड पर क्या बनेगा, सबसे बड़ा मीडियन आ गया कि नहीं आ गया। और सबसे छोटा मीडियन कहाँ पे आएगा, कहाँ पर आएगा, बी सी पर आएगा। क्या कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, नहीं, मीडियन है ना, तो दो इक्वल पार्ट में तोड़ने का काम करेगा, समझे कि नहीं समझे। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम। मीडियन है ना, माध्यिका है कि नहीं है, तो क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में तोड़ने का काम करेगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब अपन चलते बेटा, थोड़ा सा एक चीज़ और रह गई आप लोग की, फिर आप लोग को लेक्चर फिनिश कर देंगे। देखो यहाँ पर देखो जरा, अगर अपन ने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया बेटा अपन ने, ए बी सी दे दिया, ठीक। क्या नाम दे दिया अपन ने इसको, ए बी सी नाम दे दिया, ठीक, ए बी और सी। मान लो यहाँ पर इसका मीडियन आता कुछ यहाँ पर, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, M1, ठीक। इसका मीडियन कुछ बेटा यहाँ पर आता, इसको नाम दे दिया क्या अपन ने, M2। और इसका मीडियन बेटा कुछ यहाँ पर आता, इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, M3 दे दिया, ठीक है। इसका मीडियन कुछ यहाँ पर आता, ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, M3। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, ठीक, क्या जोड़ दिया अपन ने, इन तीनों को जोड़ दिए, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग को एक और ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को एक और ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी और सी, इसका अगर मैं सम करता हूँ, ठीक है, योग करता हूँ मैं, आप बताओ जरा, आप लोग को यहाँ पर एक साइड दिख रही होगी, फिर आप लोग को ये साइड भी दिख रही होगी, तो बताओ जरा आप लोग को बड़ा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल कौन सा, छोटा ट्राइंगल कौन सा, ये बताओ जरा। हाँ, बड़ा ट्राइंगल कौन सा, छोटा ट्राइंगल कौन सा, ठीक, बताओ। बराबर ही है, ठीक है। कैसे बराबर है बेटा, ये आपको बड़ा नहीं दिख रहा है ABC, हाँ, और ये आप लोग को छोटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बोलो दिख रहा है कि नहीं? अरे देखो, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से समझ लो बेटा, आप लोग ऐसे नहीं आ रहा तो आप लोग इसको क्या करो, इसको M1 को यहाँ नाम दे दो आप लोग, ठीक है, M2 को बेटा यहाँ पे आप लोग इसको यहाँ पे नाम दे दीजिए, ये आपने इसको M2 कह दिया, और इसको आप क्या नाम दे दो बेटा, M3 नाम दे दो, ठीक है, ये M3 इसको कह दो। इसको आप लोग DEF से ही मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लो आप, इसको D, इसको E मान लो, और इसको F मान लो। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। ये पूरी साइड क्या होगी आप लोग की, ये पूरी साइड क्या होगी आप लोग की, और ये क्या होगी बेटा, C होगी। आप बताओ जरा कौन से ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है, क्षेत्रफल छोड़ो, पहले ये बताओ कौन से ट्राइंगल की साइड्स बड़ी रहेंगी, ABC की बड़ी रहेंगी, M1 M2 M3 छोटी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि A + B + C जो है वो बड़ा है किससे बेटा, M1 M2 और M3 से। तो कोई किसी को आपत्ति, कोई दिक्कत, बताओ जरा, हाँ बताओ, ये इससे छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, नहीं आया, आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ पर 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पर कितने से, सॉरी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पर 4 टाइम्स कर दूँ, ठीक। कितना कर दिया बेटा अपन ने, यहाँ पर एक साइड पे 3 टाइम्स और एक साइड पे क्या कर दिया अपन ने, 4 टाइम्स पे कर दिया, तो इनका जो वो रहेगा वो पलट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ कर दिया अपन ने, इसको यहाँ पर अपन ने मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, और यहाँ पर कितने से कर दिया अपन लोगों ने,
4 से। तो यहाँ पर जो आप लोग का आएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, उसका रेशो क्या रहेगा बेटा, पलट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 3 से है और यहाँ पर कितने से हो गया बेटा, m1 m2 और m3, ठीक है। यहाँ पर अपन ने मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से। तो इनका जो साइन रहेगा वो कैसा हो जाएगा, चेंज रहेगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? मतलब इसकी भुजाओं का 3 गुना बराबर है किसके, इसकी भुजाओं के 4 गुना के बराबर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसकी भुजाओं का 3 गुना बराबर है किसके, इसकी भुजाओं के 4 गुना। इसको नोट करो जरा, फिर एक चीज़ और करवाना है। देखो जब यहाँ पे अपन 3 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे 4 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर चेंज हो गई कि नहीं होगी साइड्स इसकी, ठीक। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर अपन इसको बराबर करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसके स्क्वायर कर दूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ मैं कितने से बेटा, 3 से, ठीक है। और यहाँ पर मैं m स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर और m3 स्क्वायर को मैं जोड़ दूँ, ठीक है। इसको क्या कर दूँ, इसके स्क्वायर को जोड़ दूँ और इसका मल्टीप्लाई मैं 4 से कर दूँ, ठीक है। तो ये क्या जाएगा बेटा, बराबर जाएगा। अभी साइन कैसे चल रहा था यहाँ पे, यहाँ पर साइन कैसे चल रहा था, ग्रेटर देन का चल रहा था कि नहीं चल रहा था ये, ठीक है। अभी कैसे रहेगा, बराबर जाएगा, ठीक है। कैसे रहेगा बेटा ये, बराबर। अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लिखे अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में कितना रहेगा, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, 4/3 आ गया। कितना आ गया बेटा, 4/3 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये 3 को आप नीचे कर देना और इसको यहाँ पर नीचे ले आना, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इसको नोट करो। फिर एक चीज़ और बताना है यहीं पे, हो गया बेटा, ठीक। अब देखो जरा, यहाँ पे अपन ने देखे थे बेटा, ये जो आप लोग का ट्राइंगल बन रहा था, ठीक है, ये मीडियल ट्राइंगल बन रहा था। इसका रेशो कितना आ गया था, 1/4 आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि ये जो साइड थी इसकी कैसी थी, पैरेलल थी, चल रही थी कि नहीं चल रही थी, ठीक। अब आपका बन रहा है बेटा एक सेंट्रॉइड ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं अपन, सेंट्रॉइड ट्राइंगल, ठीक। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया बेटा, ठीक है, जो कि कैसा है, यहाँ पर आप लोग का इस तरीके से बन रहा है, ठीक। ये आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये वाला मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। ये इसका क्या हो गया बेटा, मिड पॉइंट हो गया, ठीक। ये मिड पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। ये वाला जो हो जाएगा इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अगर मैं इन सभी मिड पॉइंट को क्या करता हूँ बेटा, जोड़ देता हूँ, ठीक। क्या कर दिया अपन ने, इसको जोड़ दिया। ये इसको जोड़ दिया अपन ने यहाँ पे, ये इसको जोड़ दिया अपन ने यहाँ पे, और इसको जोड़ दिया बेटा अपन ने यहाँ पे, ठीक। इसको नाम दे दी ए बी और ये सी। ये हो गया बेटा डी, ये हो गया ई, और ये क्या हो गया बेटा, एफ हो गया, ठीक। अपन ने इसको नाम दे दी बेटा, इसको नाम दे दिया अपन ने M1, इसको नाम दे दी बेटा अपन ने क्या, M2, और इसको क्या नाम दे दिया अपन ने M3 नाम दिया, ठीक। अब देखो जरा, यहाँ पे आप लोग को जो ट्राइंगल दिख रहा है, छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, है कि नहीं है, ठीक। कौन से 3 फॉर्मूले बेटा, एक है हीरोज फार्मूला, है ना, ठीक है। एक है बेटा आप लोग का हाफ बेस इंटू हाइट, और एक है बेटा हाफ XY साइन थीटा, ठीक। अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालना चाहूँ तो मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, बताओ जरा। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन ने M1 M2 और M3 के लिए निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पर, बताओ जरा। इसलिए क्या करेंगे अपन, सेमी पेरीमीटर चाहिए स्मॉल ट्राइंगल का, है ना। स्मॉल ट्राइंगल क्या चाहिए अपन को, सेमी पेरीमीटर चाहिए, ठीक है। तो रूट के अंदर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस का
m1, सेमी पेरीमीटर माइनस का क्या चाहिए अपन लोग को m2 चाहिए, और सेमी पेरीमीटर माइनस का क्या चाहिए अपन लोग को m3 चाहिए। देखो इसके एरिया में और इसके एरिया में रिलेशन क्या होता है आपको ये समझना है, ठीक है। अपन बात करेंगे जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की अपॉन पे एरिया ऑफ ट्राइंगल m1, m2 और m3 की, ठीक है। अगर हमने इन दोनों के एरिया के रिलेशन की बात करा तो इसका जो एरिया आता है बेटा वो कितना आता है 4 अनुपात कितना आता है बेटा 3 आता है। कितना आता है 4 अनुपात 3 आता है। मतलब इसका रेशो कितना आएगा 4 अनुपात 3। इसका दे दिया जैसे मान लो इसका 27 दे दिया तो इसका कितना जाएगा 36। कितना जाएगा 36 रहेगा। ये डायरेक्ट चीज़ें आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके पेपर में बैक टू बैक पूछा गया ही है, ठीक है। एक वाली चीज़ पूछी गई है और एक वाली चीज़ पूछी गई है आप लोग की 1:4 वाली, ठीक है। ये बैक टू बैक आप लोग के सवाल इस तरीके के आए हुए हैं, ठीक। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो जरा, एक का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल इसी की तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो जरा यहाँ पे, हाँ इसी की तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। क्लियर हुआ आप लोग को ऐसा, ठीक। बस यहाँ पर ये था कि यहाँ पर लाइन पैरेलल हो भी सकती नहीं भी हो सकती, वहाँ पर लाइन पैरेलल चलती है, ठीक है। बहुत माइन्यूट डिटेल है, बता रहे हैं आप लोग को यार चीज़, ठीक। ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। अब देखो बुक्स में जो रहता है ना वो इस फॉर्मूले के साथ बना करके देता है। इसका ड्रॉबैक देखो जरा आप लोग, क्या ड्रॉबैक है इसका, ठीक। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ट्राइंगल अपन लोग को क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, इसका जो एरिया दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को 4/3 मल्टीप्लाई रूट के अंदर क्या दिया हुआ है बेटा आप लोग को यहाँ पे एस एम ब्रैकेट के अंदर एस एम माइनस का m1, एस एम माइनस का m2, ठीक है, और एस एम माइनस का क्या कर दिया बेटा अपन लोगों ने m3 कर दिया। क्या कर दिया बेटा अपन लोगों ने यहाँ पे m3 कर दिया। अब अगर मैं इसका ड्रॉबैक देखूँ, ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे बाउंडेड हो गया कि मुझे हीरोज फॉर्मूला से ही आप लोग को क्या निकाल के देना पड़ेगा, आप लोग को एरिया निकाल करके देना पड़ेगा। अपन बंद गए कि नहीं बंद गए यहाँ पे, ठीक। लेकिन यहाँ देखो जरा अपन बंद रहे हैं क्या, अपन लोग यहाँ पे बंदे हैं अपन लोगों को तो सीधे रेशो दिया हुआ है, और ये एक प्रकार से यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये छोटे वाले ट्राइंगल करके दिया हुआ है, एरिया तो दिया हुआ है इसका, समझे कि नहीं समझे आप लोग इतनी बात, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एरिया दिया हुआ है। तो अपन यहाँ पर देखो पहली चीज़ जो है वो बन जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात देखो जरा यहाँ पे अपन लोग को क्या हो रहा है, यहाँ पर अपन लोग को ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कहीं छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक। तो ये बुक्स के कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, जब आप लोग बुक से पढ़ते हुए चलते हो तो ये सब चीज़ें आप लोग को क्या छूट जाती है यानी, ठीक है। तो आप लोग को याला फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, 4/3 वाला। रेशो कितना रहेगा इनका 4/3 रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को, हाँ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। नोट करो जरा इसको, यहाँ से नोट करना, कहाँ से करना है, ये हो गया ना, हाँ हो गया ना, इसको नोट कर लो। हो गया, नोट कर लिए। हो गया बेटा नोट, ठीक है। यहाँ देखो आपका एक क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग को, आपको क्वेश्चन बोला गया कि तीन मीडियंस जो है, तीन मीडियंस जो है ट्राइंगल की, ठीक है, तीन मीडियंस जो है जो ट्राइंगल की वो कितनी दी हुई है आप लोग को, 5, 12, 13 दी हुई, 5, 12 और 13 दी हुई है, ठीक है। आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी सी का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। क्या बताना है आप लोग को, उसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। तीन मीडियन की लंबाई कितनी दे दिया उसने, 5, 12 और 13 दे दिया, ठीक है। 5, 12 और 13 दे दिया। तो आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालो जा रहा है। इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया बताओ। कितना आ गया,
कितना आ गया बोलो। 3 मीडियन की लंबाई कितनी दी हुई है आप लोग, 5 12 13। तो इसमें एरिया निकालने का तरीका सबसे फास्ट वाला कौन सा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो क्या कर दिया, हाफ बेस इंटू हाइट कर दिया। कितना आ गया आप लोग का एरिया बेटा यहाँ से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है कि ट्राइंगल ए बी सी बटे में कितना बोला आपको, ट्राइंगल यहाँ पर क्या दे दिया बेटा, यहाँ पे बोलो कितना आ गया यहाँ से M1 M2 और M3 बराबर में कितना आता है बेटा 4/3 आता है। 3 की वैल्यू कितनी दी आपको उसने 30, कितने गुना 10 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर देंगे 10 गुना, यानी कि आंसर कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझे नहीं समझे बेटा आप लोग इतना, ठीक। अरे बोलो आया समझ में, ठीक है। एक ट्राइंगल दिया है बेटा आप लोग को ABC, ठीक है, उसका एरिया दे दिया उसने 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है इसके जो मीडियन रहेंगे M1 M2 M3, M1 M2 और M3, ठीक है, इसका आपको एरिया बताना है। कितना आएगा इसका एरिया, इसका एरिया बताओ जरा। आपको यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। आपको बताना है उसके मिड पॉइंट से कितना 27 से जाएगा। कितना जाएगा बेटा 27 से जाएगा। समझ में आएगा नहीं आया आप लोग को इतना, ठीक। कर लिया नोट, अरे हो गया कि नहीं हो गया। देखो इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को, अभी टाइम आप लोग का हो गया है, नेक्स्ट क्लास भी लगाना है आप लोग को, ठीक। ये ट्राइंगल जो रहेगा बेटा आप लोग का, ये नाम दे दिया अपन ने, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया सी। ये जो आया बेटा इसका मीडियन आ गया, क्या आ गया बेटा यहाँ पर, ये इसका मीडियन आ गया जिसने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। और इसका जो मीडियन आएगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से आएगा जिसने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा अपन लोग का जी हो गया, है ना। ये जो पॉइंट आ रहा है बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, जी तक की लंबाई ये कितनी आ गई 2, और जी से लेकर के यहाँ तक की जो डी तक की लंबाई है बेटा वो कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। कितनी आ गई बेटा ये 1 आ गई। 2:1 चलता है, ठीक है। कितना चलता है 2:1 चलता है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल, देखो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर कुछ आएगा, इसका अगर मैं ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये अपन ने बना दिया, ठीक। तो इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कहलाती बेटा 3 और यहाँ से यहाँ तक की कहलाती बेटा 1 कहलाती, ठीक है। यहाँ पर इसको O नाम दे दो आप, ठीक है। तो AO और OG कितना होता है 3:1 होता है, ठीक है। AO और OG ये कितना होता है 3:1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर AG और GD ठीक कितना होता है 2:1 होता है। अभी आप सोच रहे होगे सर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 कर दिया आपने, लग रहा ही नहीं लग रहा है ये, ठीक। इसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगा आप लोग की, अभी नेक्स्ट क्लास है, सर आ गए होंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको बस ऐसा लिख लो कि इनका जो ये मत लिखोगे तो चलेगा आप लोग, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे तो आप लोग का काम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसको अगर आपने नहीं भी लिखा बेटा तो चल जाएगा, इसको जरूर लिख लेना आप लोग, ठीक है, कि AG और GD कितना होता है बेटा यहाँ पे 2:1 होता है, ठीक। कर लोगे इतना, कल यहीं से पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। लेक्चर ओवर।